everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the search for genetic material. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE board 2018. So the question is, A part, state the central dogma as proposed by Francis Crick. Are there any exceptions to it? Support your answer with a reason and an example. And B part is, explain how the biochemical characterization, that is nature of transforming principle was determined which was not defined from Griffith's experiments. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें सेंट्रल डोग्मा एक्सप्लेन करना है और बताना है कि क्या इसका कोई एक्सेप्शन है, और बी पार्ट में हमें उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है जिसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था जो कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम नहीं चला था. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो सेंट्रल डोग्मा है वो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जो हमें बताता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन फ्लो करती है. यानी डीएनए, अगर डीएनए को डीएनए बनाना है तो रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, अगर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा एमआरएनए, और अगर ट्रांसलेशन होगा तो बनेगा प्रोटीन. ये होता है सेंट्रल डोग्मा. और हाँ बेटा इसका एक्सेप्शन होता है वायरसेस. वायरसेस में रिवर्स डायरेक्शन में सेंट्रल डोग्मा चलता है. उनके पास होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो अगर उन्हें वापस से आगे का काम करना है तो उन्हें पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनाना पड़ेगा और फिर डीएनए से वापस एमआरएनए और फिर प्रोटीन बनेगा. Clear? So the answer is A part. Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology which states that the genetic information flows from DNA to RNA to protein. Yes, there are exceptions to it. In some viruses, the flow of information is in reverse direction, that is from RNA to DNA. Example, retrovirus. Clear बेटा? Then B part में हमें biochemical characterization बताना था transforming principle का. तो बेटा ये दिया था ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड एंड मैकलिन मैकार्टी ने 1933 टू 44 के बीच में. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऐसे स्ट्रेन से बायोकेमिकल्स को निकाला था और फिर अलग अलग एंजाइम से रिएक्शन करवा के देखा था कि किस केस में ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो रहा है. तो जब प्रोटीन को प्रोटीएज से डिग्रेड करा के देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था. जब आरएनए को आरएनए से डिग्रेड करा के देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था. पर जब डीएनए को डीएनए से रिएक्ट करा के देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो रहा था, जिससे उन्होंने बताया डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. बेटा ये वाला पार्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके सुन सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.